हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ वेक्टर में वे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर आपको कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखेंगे। द वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड magnitude of vector A equal to 24. The vector V is directed due to west and vector magnitude of vector B is equal to 7. बच्चों, आपको इसमें दिया गया है, एक दिया गया है वेक्टर A, देखेंगे आप लोग, देखिए ये दिया गया है वेक्टर A और यहाँ पर दिया गया है वेक्टर B, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ओके, तो एक नॉर्थ में जा रहा है और एक किस में जा रहा है आपका, सब बच्चे देखेंगे, एक नॉर्थ में है और एक वेस्ट में है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ये हमने डायग्राम बनाया। मान लीजिए ये हमारा एक वेक्टर हमारा ये है, दिस एक वेक्टर ये और एक वेक्टर हमारा ये है। यहाँ पर ये वेक्टर ए है और मान लीजिए ये वेक्टर बी है। इन दोनों को हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, ज्वाइंट कर देंगे। इस वेक्टर का जो डायरेक्शन रहेगा कुछ इस तरह का रहेगा, देखेंगे आप लोग, दिस, इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ओके, अब हम दोनों वेक्टर को आपस में ज्वाइंट करेंगे। ये हमने वेक्टर को ज्वाइंट कर दिया। मान लीजिए ये वेक्टर हमारा ए है, ये हमारा ए साइड है, ये बी साइड है और ये हमारा ओ है। इसका जो ज्वाइंट आया है इसका डायरेक्शन ये रहेगा और ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, ये पढ़ा होगा बच्चों, कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ओ ए क्या है, हमारा ए है, यानी कि वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ए बी क्या, देखिए ओ बी, देखिए पहले ओ बी क्या है, ओ बी क्या है हमारा बच्चों, ओ बी क्या है, ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि ओ बी, ये है हमारा बच्चों। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ओ ए क्या है, व्हाट इज ए ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, ओ ए इज इक्वल टू दिया गया है आपको वेक्टर ए, और ए बी कितना दिया गया है, वेक्टर बी। ठीक है, और ओ बी कितना है, ओ बी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, ये रहा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 24, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको 7। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग, यहाँ पर करिए, ये आएगा ओ ए कितना है, ए का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर। ओके, प्लस इसके बाद क्या है, वेक्टर ए बी कितना है, बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा 576 प्लस 49, दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा 625। तो ओ बी कितना आएगा, ओ बी इक्वल टू रूट ऑफ 625, यानी कि 25, और ओ बी क्या है, व्हाट इज द ओ बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, हम डायग्राम बना लेंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं, आपको दे रखा है यहाँ पर, देखेंगे सब बच्चे, ये दिया गया है ट्राइएंगल पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए आप पहले, तो पी क्यू आर, दिस, इस तरह से कुछ हम बनाएंगे, ये हमने बना लिया। ओके, दिस, ये हमने बनाया, इसके नाम रख दीजिए आप, ये पी है, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। ओके, दूसरा बोला गया है पी क्यू, ये आपको कितना दिया गया है, ये है 2a, वेक्टर 2a,
क्यू आर, हमारा ये क्यू आर है। क्यू आर कितना दिया गया है, वेक्टर 2b दिया है। इसके बाद इसमें बोला गया है मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ बोला गया है मिड पॉइंट ऑफ पी आर, यानी कि पी आर, इसका मिड पॉइंट हमारा कौन सा होगा। यहाँ से हमने कोई ये मिड पॉइंट ले लिया, ऊपर से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमने परपेंडिकुलर डाला। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट एम लेंगे, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ओके, अभी हमें करना है, इसमें देखिए क्या करना है, हमें पी आर का वैल्यू निकालना है। ओके, तो पी आर का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे जो दिया गया है। सबसे पहले तो हमारा क्या है, पी क्यू दिया है कितना है 2a, क्यू आर दिया है 2b। फर्स्ट पार्ट है हमारा पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, दिस पी क्यू, ये वाला पी क्यू। इसके बाद लेंगे हम क्यू आर, दिस ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस क्यू आर। वैल्यू रख दीजिए, पी क्यू का वैल्यू कितना है 2a, वेक्टर 2a, प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है वेक्टर 2b। ये हमारा वेक्टर आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, देखेंगे पी एम फाइंड करना है, यानी कि ये फाइंड करना है दिस। चूँकि यहाँ पर आप देखिए आपको क्या दिया गया है भाई, ये और ये वाला दोनों आपस में इक्वल है अगर देखा जाए तो। भाई ऊपर से तो मिड पॉइंट गिराया गया है ना, पी आर का तो मिड पॉइंट है, एम है, तो पी एम को निकालेंगे हम लोग। पी एम कैसे निकाला जाएगा, हाफ कर दीजिए, दोनों का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी एम, वेक्टर पी एम इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर पी आर। ओके, तो वेक्टर पी एम इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस 2b, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, और वेक्टर a प्लस वेक्टर b, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये हमारा पी एम आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, क्यू एम फाइंड करना है, दिस ये वाला फाइंड करना है हमें। ओके, तो ये फाइंड करने क्यू एम लिया तो ये मिलेंगे 2QM। दूसरा इज इक्वल टू QP प्लस QR। यहाँ पर डायरेक्शन QP का जो डायरेक्शन है वो हमारा कुछ ऐसे डायरेक्शन है PQR, इसका डायरेक्शन इस तरह से है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा -2a प्लस वेक्टर 2b, 2 कॉमन लेंगे तो 2QM इज इक्वल टू 2 माइनस वेक्टर a प्लस वेक्टर b, 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो QM इज इक्वल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर a। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, सब बच्चे देख लेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अपने को। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें क्या बोला गया है, इफ ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागोन शो दैट AB AC AD प्लस AE प्लस EF इज इक्वल टू 6A
6AO। ओके, तो सबसे पहले हम एक हेक्सागोन बनाएंगे। देखिए यह हमारा हेक्सागोन दिया गया है, तो एक रेगुलर हेक्सागोन बना लेंगे हम। पहले तो बनाइए AB। देखिए इसको लिया हमने, डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा आपका। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। दिस 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 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं। तो ये हमारा A हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे है, ये B हुआ। ओके, इसके बाद ABC, ये हमारा C हो गया। दिस इज ए D, दिस इज ए E एंड दिस इज ए F। ओके, अब हम इसका डायरेक्शन देखेंगे। इसका डायरेक्शन ये जाएगा, यहाँ पर हम इसको A को C से मिला लेंगे। दिस, ये मिलाया, ये डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर A को हम E से ज्वाइन कर देंगे, ये डायरेक्शन हो गया। और A को हम D से ज्वाइन कर देंगे, इसका डायरेक्शन ये हो गया। यानी कि A हमारा B से कनेक्टेड है, C से भी है, D से भी है, E से भी है और F से भी कनेक्टेड है। एक ये मिड पॉइंट ले लिया हमने, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये हमारा O हो गया है। O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो लिखेंगे वेयर O is the center of the hexagon। ओके, चलिए अभी AB ये हमें निकालना है। क्या निकालना है? AB, ये वाला निकालना है। तो AB के निकालने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? पहले AB निकालेंगे। तो निकालिए। AB क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें ये निकालना है, दिस, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हमें AB निकालना है। तो लिखेंगे वेक्टर AB इज इक्वल टू AO OB। इसको मैं इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पर AO प्लस OB, ये हमारा आ गया। इसके बाद हमें निकालना है AC, वेक्टर AC। तो वेक्टर AC कैसे निकालेंगे भाई? कौन कौन सा आएगा AC के लिए? AO आएगा, और एक इसको हमने इससे यहाँ ये दिखा दिया, AO OC, AO प्लस OC। इसके बाद हमें निकालना है AD निकालिए। तो AD के लिए क्या है? AO और OD, एक ये है और एक हमारा ये है। तो क्या आएगा? AO प्लस OD। इसके बाद AD हो गया। अब हमें क्या निकालना है? AE। अब निकालना है AE। तो वेक्टर AE क्या होगा? देखिए, वेक्टर AE निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे AO, दिस, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, ठीक है। और सेंटर पॉइंट लेने के बाद फिर हम इसको ऐसे कुछ ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ऐसे हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। तो ये हमारा आएगा AE इज इक्वल टू AO प्लस OE, ये आ जाएगा। इसके बाद निकालना है AF। तो AF कैसे निकालेंगे? AF ये है, तो इसको हम इससे ज्वाइंट करेंगे। तो AO और OF, AO प्लस OF, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें जो दे रखा है इसमें लिखेंगे AB, लिखेंगे शो दैट
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ इज इक्वल टू 6AO। LHS लिया हमने इसका, तो लिखा जाएगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ। वैल्यू पुट करेंगे ए बी का वैल्यू है ए ओ प्लस ओ बी। इसके बाद है ए सी का वैल्यू है आपका ए ओ प्लस कितना है ओ सी। इसके बाद आता है ए डी का वैल्यू है, देखिए ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू है ए ओ प्लस ओ डी। इसके बाद आता है ए का वैल्यू है ए ओ प्लस ओ ई प्लस ए ओ, ए एफ का वैल्यू ए ओ प्लस ओ एफ। ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ए ओ प्लस कर लेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5। एक बार फिर से देख लीजिए कितने हैं, फाइव हैं। तो 5AO प्लस ओ डी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी हो गया, ओ डी हो गया, ओ ई प्लस ओ एफ। अभी आप देखिए यहाँ पर ओ हमारा सेंटर है, तो यहाँ पर जो है आपका ए ओ और ओ डी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, इस ओ डी की जगह रखेंगे ओ ए। तो 5AO प्लस ए ओ प्लस ओ बी, देखिए ओ बी और ओ ई एक साथ लेंगे, ओ सी और ओ एफ एक साथ लेंगे, तो लेंगे इसमें ओ बी प्लस ओ ई। देखो ओ ई है, ओ ई को हम अगर लिखेंगे ई ओ तो डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस ई ओ, ये एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस ओ सी। यहाँ पर ओ एफ को हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो लिखेंगे एफ ओ, दिस, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओ बी दिस, ओ बी और ओ ई आपस में इक्वल हैं, ओ बी और ओ ई आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखेंगे अब ओ बी और ई ओ आपस में इक्वल हैं, ओ सी, ये वाला हमारा ओ सी, दिस ओ सी और एफ ओ आपस में इक्वल हैं, एफ ओ ये आपस में इक्वल हैं। तो ये इक्वल हैं, तो ये हमारा 6AO आएगा और ये हमारा 0 प्लस ये 0, तो फाइनल आंसर आएगा 6AO। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड। इसको हम दिखा देंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, सबको क्लियर है? वेक्टर्स 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k एंड 3i प्लस 4k फॉर्म ए ट्राइंगल और नॉट। हमें बताना है कि ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है,
दिस इज ए वेक्टर ए, इसे मानेंगे वेक्टर v, और इसको मान लीजिए ये हमारा वेक्टर c है। आपने कंसीडर कर लिया ये वेक्टर a हो गया, इसको कंसीडर किया वेक्टर b है, और इसको कंसीडर कर लिया हमने वेक्टर c है। ओके, तो ट्रायंगल किस कंडीशन में होगा बच्चों? ट्रायंगल जब होगा जब हमारे दोनों वेक्टर एक वेक्टर के इक्वल आ जाएं। इफ वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, अगर इस तरह से आता है तो हमारा एक ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों रखेंगे वैल्यू 3i प्लस 4j इज इक्वल टू वेक्टर a क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k ये आ गया। तो 3i प्लस 4j इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए प्लस माइनस, जो प्लस होगा उसे प्लस करेंगे, जो माइनस होगा उसे माइनस करेंगे। यहाँ 2i है, यहाँ 3i है माइनस का, तो माइनस का i आएगा। ये 2j है, ये 3j है, ये हमारा 5j हो जाएगा। इसके बाद ये 3 है, ये 2 है, ये भी हमारा 5k हो जाएगा। अब आप देखिए कंपेयर कर लीजिए, क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? वेक्टर c इज नॉट इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, सो वी कैन से दैट vectors a, b and vector c does not form a triangle. So we can write, लिखेंगे the vector a, vector b and vector c does not form a ट्राइएंगल। ओके, ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि यह ट्राइंगल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। देखिए कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, ये भी कर सकते हैं। हमें इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल विद वर्टिस 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1। ठीक है, तो हमारा बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो इक्विटी ट्राइंगल का फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड निकालेंगे बच्चों। अगर साइड हमारी इक्वेटोरियल आती है, आपस में इक्वल आती है, तो ही हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बच्चों ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर वर्टिक्स ए है, ये वर्टिक्स हमारा बी है, और ये वर्टिक्स हमारा सी है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालिए। तो ए बी कैसे निकालेंगे? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए रखिए। देखिए वेक्टर बी है, दिस इज ए वेक्टर बी, इसको क्या लिखेंगे? 1 है तो लिखेंगे i प्लस 0 इंटू जे प्लस के। ओके, माइनस, इसके बाद ए का देखिए वर्टिक्स क्या है? i प्लस जे माइनस ए प्लस 0 इंटू के। तो करेंगे i प्लस के माइनस i
और इसके बाद प्लस माइनस माइनस जे, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, हमारा आई से आई कैंसिल हो गया, तो माइनस जे प्लस के, ये हमारा वेक्टर ए बी आ गया। इसी तरह से हम लोग पे निकालेंगे वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी निकालने से पहले हम ए बी का साइड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ये हमारी साइड आ गई है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। निकालिए, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 + 1 यानी कि √2 आ गया। इसी तरह से अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी हमारा सेम आना चाहिए, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। वेक्टर सी क्या है, ये है, इससे वेक्टर सी, इससे हम पोजीशन वेक्टर सी फाइंड करेंगे। तो 0 × I + J + K माइनस बी क्या है, ये है, तो ये आएगा I + 0 × J + K, तो ये आ जाएगा J + K -I + K, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखिए ये हो जाएगा हमारा -K, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करिए, तो ये आएगा -I + J। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, √(-1) का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारा √(1 + 1) यानी कि √2। देखिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी दोनों आपस में सेम आ गया। इसके बाद तीसरा वेक्टर लेंगे हम, वेक्टर सी ए निकालेंगे, वेक्टर सी ए। वेक्टर सी = होगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। निकालिए, वेक्टर सी का क्या आएगा, 0 × I + J + K माइनस वेक्टर ए, I + J + 0 × K, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों J + K माइनस I और माइनस J, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा वेक्टर सी ए = -I + K, ये हमारा आया। अभी हमें क्या फाइंड करना है इसका, अभी फाइंड करना रहेगा हमें इसका बच्चों, क्या फाइंड करना है, देखिए मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 + 1 यानी कि √2 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, √2, देखिए √2 आ गया, बी सी का कितना आया, √2 आया, और सी ए का कितना आया, ये भी हमारा √2 आया। अब यहाँ पर जो साइड दे रखी है इसकी जगह √2 रखेंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सब बच्चे देख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल = √3/4, साइड कितना है, √2, यानी कि √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3/4 × 2, ठीक है, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो ये हमारा आ जाएगा √3/2, ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सब लोग देखेंगे क्वेश्चंस को।
इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे देखेंगे इसको। इफ़ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 7k, ये दिया गया है। देखेंगे सब बच्चे, ये हमें वेक्टर ए बी दिया है और इनिशियल वेक्टर हमें वेक्टर ए बी के वर्टेक्स दिए गए हैं। टर्मिनल पॉइंट हमें फाइंड करने हैं बी के। ओके, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो ले लेंगे। लीजिए वेक्टर ए, यानी कि ए क्या दिया गया है 150, तो इससे हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 5j। क्योंकि ये 0 है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अपनी तरफ से वेक्टर बी को कंसीडर कर लेंगे कि वेक्टर बी हमारा आएगा एक्स आई, यहाँ लिख लेंगे लेट वी, वी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया। ओके, वेक्टर ए बी हमें दिया गया है, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू होता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर वेक्टर ए बी आएगा आपका 2i माइनस 4j प्लस 7k इज इक्वल टू वेक्टर बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई प्लस 5j, तो 2i माइनस 4j प्लस 7k इज इक्वल टू, देखिए यहाँ i 1 है और j आपका 5 है और k यहाँ पर नहीं है, वो 0 काउंट किया जाएगा। तो ये आएगा x माइनस 1i प्लस y माइनस 5j प्लस zk। ओके, अब कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा x इक्वल टू 2 प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3। ओके, इसके बाद ये लेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 4, इधर गया y इक्वल टू 4 प्लस 5, तो y इक्वल टू कितना आएगा 9। इसमें आप देख लीजिए, देखिए इसमें आप देखेंगे कि y माइनस 5, तो क्या लिखेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का 4 है, इसको इधर ले गए तो आएगा y इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5, तो y इक्वल टू 1, ये आ गया। उसके बाद k को इससे कंपेयर करेंगे, भाई k को हम k से कंपेयर कर लेंगे, तो z इक्वल टू कितना आएगा 7 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पॉइंट आ गए। तो टर्मिनल पॉइंट कितने आएंगे, टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी, ये हमारे आएंगे x y z, यानी कि ये आ गए हमारे, कितना है x का कितना है 3, y है 1 और z है हमारा 7, ये हमारे टर्मिनल्स पॉइंट आ जाएंगे इसके। ओके, चलिए यहाँ पर स्टॉप करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई लेक्चर बनाऊं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना
और वेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। जब भी मैं कोई लेक्चर बनाऊं, सबसे पहले लेक्चर आपको मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है आपको, देखिए क्या क्या दिया गया है, पहले तो देख लीजिए आप लोग। वेक्टर, ये वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ये दिया है और एक वेक्टर ये दिया है। हमें बताना है कि ये कॉलिनियर है। ऑलरेडी बताया गया है कि कॉलिनियर है। हमें इसमें q का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अगर कॉलिनियर है तो हम लोग क्या काम करेंगे, समझ लो भाई। इसके अपॉन में ही आएगा, यानी कि 2/4 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ -q है तो -q/-5 आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या आएगा, 3/6 आएगा, तो 1/2 और q/5 और ये आपका 1/2। देखिए ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो q/5 = 1/2। तो q क्या आएगा, q आएगा 5/2। बस इतना ही हमें इसे सॉल्व करना था। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमें कॉलिनियर निकालना होता है या कॉलिनियर दिया हो, तो कॉलिनियर दिया हो तो एक वेक्टर के जो भी, जैसे 4 दे रखा है तो 4 के नीचे 2 आ जाए, 2 नीचे 4 आ जाएगा, q/-5 आ जाएगा। यानी कुछ फार्मूला बता देता हूँ मैं। कुछ फार्मूला ऐसा होता है इसका, इफ़ 2 वेक्टर्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देख लेंगे सब लोग। 2 वेक्टर्स आर कॉलिनियर to each other. Vector A, vector is equal to a1i plus b1j plus c1k एंड वेक्टर B। वेक्टर B क्या है आपका, मान लीजिए यह है a2i प्लस b2j, मैं यहाँ लिख देता हूँ b2j प्लस c2k। अगर दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा आएगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये हमारा आएगा अगर वेक्टर हमारे कोलिनियर है तो। ठीक है, चलिए